रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। जेहि रस बस ब्रज सुंदर नो, ठान दिए सुख धाम। निगम नीर मिली इक भयो, भजन दुग्ध सम स्वेत। श्री हरिवंश हंस न्यारो, कियो प्रगट जगत के। एक सोच मन में रयो, आरो आवत जियलाज। अद्भुत मानुष देह धरी, कियो न कछु वे काज। हे मेरे मन, यदि तू शाश्वत सुख चाहता है, नित्य सुख चाहता है, कभी न नष्ट होने वाला सुख चाहता है, तो श्री हित हरिवंश का भजन कर। श्री हित हरिवंश द्वारा प्रकटित इसी प्रेम लक्षणा भक्ति से भावित होकर ब्रज की गोप वधुओं ने अपने सुखमय गृह कुटुंब का त्याग कर दिया था। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसी से भावित होके ब्रज की गोपियों ने अपने सुखमय गृह कुटुंब का त्याग कर दिया था और प्रभु के प्रेम में रंग गई थी। वेद का निर्गुण निराकार परक ज्ञान जल एवं शुद्ध सगुण साकार श्री हरि की लीला रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी दूध जब काल क्रम प्रभाव से मिलकर श्वेत मिश्रण मात्र रह गई। वेद का निर्गुण निराकार परक ज्ञान, जो निर्गुण निराकार वेदों का ज्ञान है, और जो शुद्ध सगुण साकार श्री हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो जब काल क्रम के प्रभाव से, कलिकाल के प्रभाव से, जब दोनों का घालमेल ऐसा हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा, जीव की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई कि क्या सगुण को माने, निर्गुण को माने, भक्ति करे या ज्ञान मार्ग पे चले। ऐसा जब बिल्कुल दूध और जल दोनों एक हो गए, तब जगत के हित के लिए श्री हित हरिवंश रूपी हंस का प्रादुर्भाव हुआ। तब जगत के हित के लिए हरिवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने नीर क्षीर विवेक द्वारा आस्वादनीय शुद्ध रसमय भजन का प्राकट्य किया। जैसे हंस दूध दूध पी लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार हंस रूपी हरिवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने ये सगुण और निर्गुण को अलग करके केवल प्रेम लक्षणा भक्ति, सहज भक्ति का प्रादुर्भाव प्राकट्य किया। मेरे मन में अधिक पश्चाताप है और लज्जा का भी अनुभव होता है कि सर्वश्रेष्ठ मानव देह प्राप्त करके भी मैंने अपना परम हित नहीं पहचाना। ध्रुवदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे मन में अधिक पश्चाताप है और लज्जा का भी अनुभव होता है, लेकिन हमें तो ना पश्चाताप होता है ना हमको लज्जा होती है। हमें कहाँ पश्चाताप और लज्जा हो रही है इस बात की कि ये दुर्लभ मनुष्य देह हमको मिला है। बस यूं ही समय निकलता चला जा रहा है, एक एक पल व्यतीत होते होते, एक पल कब एक दिन हो गया, एक दिन कब एक महीना हो गया, एक महीना कब एक साल हो गया और एक साल कब 10 साल हो गए, पता ही नहीं पड़ा। समय यूं ही बीतता चला जा रहा है और कब वो समय भी आ जाएगा जब काल का प्रवाह रुक जाएगा, ये जो जीवन का प्रवाह है ये रुक जाएगा और काल हमको समेट लेगा अपने आगोश में। मेरे मन में अधिक पश्चाताप है और लज्जा का भी अनुभव होता है कि सर्वश्रेष्ठ मानव देह प्राप्त करके भी मैंने अपना परम हित नहीं पहचाना। मेरा परम हित किसमें है? मेरा मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो आनंद मुझे प्राप्त होना चाहिए, वो किसमें है? ये मैं पहचान ही नहीं पाया। रे मन चंचल तज विषय, ढरो भजन की ओर। ठान कुमति अब सुमति गही, भज ले नवल किशोर। अब लगी मन कीनो सोई, जो जो कयो ते मोई। अब तू मेरो कयो करी,
जुगल चरण छवि जोई। मन गज तज के विषय मग, चलो भजन रसमाय। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु, तेरो को नाई। रे मन अरु सब छाण के, जो अटके एक ठोर। वृंदावन घन कुंज में, जहां रसिक सिरमौर। रे मन अली सुनि छवे जिन, विषय सुमन सठ मन। जुगल चरण अरविंद को, करहि पान मकरंद। हे मेरे चंचल मन, तू विषयों का परित्याग करके भजन में संलग्न हो। कब तक तू दुष्टता दिखाएगा? कब तक तू दुर्गति की ओर मुझे अग्रसर करता रहेगा? कब तक तू मेरी दुर्गति कराता रहेगा? हे मेरे चंचल मन, तू विषयों का परित्याग करके भजन में संलग्न हो। दुर्बुद्धि को छोड़, सद्बुद्धि धारण कर और नवल किशोर के भजन में तत्पर हो जा। दुर्बुद्धि को छोड़ दे। तेरी जो ये दुर्बुद्धि हर पल विषयों में लगी रहती है, हर पल भोगों को भोगने के लिए तत्पर रहती है, हर पल तेरे चिंतन में केवल केवल संसार रहता है, इस दुर्बुद्धि को त्याग दे और सद्बुद्धि को ग्रहण करके केवल केवल नवल किशोर के भजन में तू लग जा। हे मेरे मन, आज तक तो मैंने सर्वथा तेरी ही रुचि का पालन किया है, किंतु अब तू मेरी एक ही बात स्वीकार कर कि तू युगल किशोर नव दंपत्ति के चरणों का ध्यान दर्शन करता रहेगा। अब तक तो मैं तेरी ही रुचि मानता रहा, तेरी बात मानता रहा, लेकिन अब गुरुदेव कृपा से मैं तुझसे कहता हूँ, गुरुदेव के बल से कहता हूँ, गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान मार्ग दिया है, गुरुदेव ने जो मुझे भक्ति मार्ग दिया है, उसके बल से मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अब छोड़ दे ये दुर्बुद्धि, छोड़ दे ये गलत मार्ग और केवल केवल प्रभु के चरण कमलों से प्रीति कर ले। हे मेरे मन मतंग, अब तू विषय भोगों का मार्ग छोड़कर युगल किशोर के रस में भजन पथ का अनुसरण कर, क्योंकि उन श्री राधा वल्लभ लाल के अतिरिक्त तेरा आत्मीय एवं हितैषी अन्य कोई नहीं है। केवल केवल हमारे राधा वल्लभ लाल ही हमारे आत्मीय, हमारे अपने निजजन, स्वजन और हमारा हर प्रकार से हित चाहने वाले हैं। उनके अलावा कोई नहीं है इस पूरी संसार सृष्टि में जो हमारा अपना हो। भ्रमवश हम जिनको अपना कहते हैं, वो कुछ समय बाद ही स्वप्न बन जाते हैं, कुछ समय बाद ही वो हमारी स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उनको, फिर नए संबंध बनाते हैं, फिर उन संबंधों का विस्मरण होता है। इसी चक्कर में हम लगे हुए हैं। कोई हमारा अपना नहीं है। हमारे वास्तविक अपने हैं तो हमारे राधा वल्लभ लाल, हमारे सदगुरुदेव भगवान हमारे हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान इतने अहेतु के कृपालु हैं, इतने अहेतु के कृपालु हैं कि वर्तमान में वैसे कलिकाल का इतना कुचाल कलिकाल की हो रखी है। कलिकाल ने सारे संबंधों का ऐसा ध्वंस कर दिया है, सारे संबंधों को ऐसे धूल दूषित कर दिया है कि आज वैसे वास्तविकता में कहा जाए ना, पहले पूर्व में कहा जाता था कि सब कुछ हो सकता है लेकिन माता पिता कभी जो है गलत नहीं हो सकते। संतान कितनी भी बुरी हो लेकिन माता बुरी नहीं हो सकती। लेकिन आज खूब ऐसे प्रसंग देखने में आते हैं कि बस माता पिता ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। छोटी सी 11 महीने की बच्ची, क्या दोष 11 महीने की बच्ची का? बताइए, क्या 11 महीने की बच्ची जानती है अभी, जिसने सही से सही से संसार को जाना भी नहीं, संसार क्या होता है। पति को बस इस बात का वो था कि बेटी पैदा हो गई, दुख था कि बेटी पैदा हो गई। पत्नी से झगड़ता था, अगले महीने ही बेटी का जन्मदिन था तो कि कपड़े लेने चलते हैं, कपड़े लेने चला, रास्ते में किसी बात से पत्नी से झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, यमुना जी के पुल पे बाइक रोकी और पत्नी को मोबाइल दे के कहा कि बेटी के साथ फोटो खींच, फोटो खींचा और वहीं पुल से उसको नदी में डाल दिया।
बेटी को नदी में फेंक दिया, 11 महीने की बेटी को। बताइए क्या मतलब, कौन से वर्तमान समय में, अच्छा देखिए चलिए, अगर बड़ा हो गया बच्चा, उसके आचरण व्यवहार से चलो ठीक है, लेकिन यहाँ एक छोटे से मासूम बच्चे, 2 साल की बेटी को पानी में डुबो के मार दिया, अभी नवजात बेटी को पानी में डुबो के मार दिया। माँ ने ऐसा करा, माँ ने 2 साल की बेटी को पानी में डुबो के पानी में डाल दिया। 4 महीने, अभी 4 दिन की बच्ची को मार डाला, क्यों? क्योंकि बेटी हो गई, दोबारा तीसरी बेटी हो गई, इसलिए मार डाला। तो देखिए, वैसे तो वास्तविकता में देखा जाए तो ये संसार संबंध केवल स्वार्थ के हैं, केवल स्वार्थ के हैं। खूब अच्छे से हृदय में झांक के देख लीजिए, स्वार्थ के अलावा आप अपनी छाती की बात खूब अच्छे से जानते हैं कि केवल आप संबंध मजबूरी में निभा रहे हैं या वास्तविकता में आपके संबंध हैं। और कहीं ना कहीं आप मानते भी होंगे, आपको अनुभव होता होगा कि हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन अंतिम जो गति होती है संबंधों की, वो स्वार्थ के साथ में ही होती है। आप चले गए, अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन मेरी चिंता करेगा? देख लीजिए, ये शब्द ही बताते हैं कि कौन किससे कितना प्रेम करता है, कोई किसी से कितना। और अगर देखा जाए तो आज वास्तविकता में आप देख लीजिए, गुरुदेव के अलावा और कोई है? आप ढूंढिए संसार में, गुरुदेव का क्या स्वार्थ है आपसे? बताइए। स्वयं कष्ट सहन करते हुए, स्वयं आपकी पीड़ा अपने ऊपर लेके, आपको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, केवल आपने मन से उनको गुरु मान लिया, प्रकट में आपकी शरणागति भी नहीं हुई, प्रकट में एक बार भी सामने नहीं आए, लेकिन केवल आपने मन से गुरुदेव वर्ण किया। और देखो, आप अपने परिवर्तन को स्वयं देख लीजिए, आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, आप हृदय में झांक के देखिए स्वयं, कि जो परिवर्तन प्रकट में सालों साल चल के नहीं हो सकते, वो हमको 2-2 महीने में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। 2-2 महीने में स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है परिवर्तन? क्योंकि आपके प्रारब्धों को, आपकी जितने भी भजन मार्ग की बाधाएं हैं, उनको गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया, उनको गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया। तो देखिए जरा, क्या स्वार्थ है गुरुदेव का आपसे? क्या, और क्या पूर्ति कर भी क्या देंगे पूर्ति आप स्वार्थ की? क्या आपको लगता है कि संसार के कुछ व्यवस्थाओं से, अर्थ से, इन सारी चीजों से आप क्या गुरुदेव की पूर्ति करेंगे? अरे गुरुदेव के लिए सब तो थुतकी रहते हैं, थूकने योग्य हैं। अर्थ, कोई सुविधाएं, कोई व्यवस्थाएं, ये गुरुदेव के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगर निस्वार्थ संबंध की बात करें, तो एकमात्र गुरु और हरि, वही हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उसके अलावा सारे संबंध स्वार्थ के हैं। खूब अच्छे से जांच लीजिए, परख लीजिए, खूब अंदर से एक्सरे कर लीजिए अपने संबंधों का, कि कौन सा संबंध, अरे आप जिस भाव से अपने संबंध, जिस भाव से आपके संबंधी आनंदित होते हैं, उस भाव को थोड़े समय के लिए जरा छुपा लीजिए, और फिर देखिए कौन कितना प्रेम करता है। आप एक बहुत अच्छी गृहिणी हैं, घर में सबको खूब अच्छे से भोजन पवाती हैं, खूब अच्छे से व्यवहार करती हैं, खूब अच्छे से सबकी सेवा करती हैं, जरा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर बिस्तर पे पड़ के देखिए, कौन कितना चिंता करने वाला है, दिख जाएगा। 2 दिन, 4 दिन तो सब होगा, लेकिन फिर उसके बाद कोई नहीं होगा जो आपकी शौच रोज रोज उठा के डालेगा। कोई नहीं होगा जो आपके आपके शरीर में अगर कोई भयानक रोग प्रकट हो जाए, तो कौन आपके पास आना पसंद करेगा? कोई नहीं आएगा। तो इसलिए अगर वास्तविकता में प्रेम करने वाले हैं, तो केवल केवल, तो अब तू विषय भोगों का मार्ग छोड़कर युगल किशोर के रस में भजन पथ का अनुसरण कर, क्योंकि उन श्री राधा वल्लभ लाल के अतिरिक्त तेरा आत्मीय एवं हितैषी अन्य कोई नहीं है। हे मन, यदि तू सब ओर से सिमटकर कहीं अटकना चाहता है, अथवा स्वयं को स्थिर करना चाहता है, तो वह रम्य स्थल है श्री वृंदावन की सघन कुंज। अरे मन, अगर तू वास्तविकता में अपने आप को सब जगह से समेट के कहीं एक जगह अटकना चाहता है, अगर तू स्वयं को स्थिर करना चाहता है, तो वो स्थान है, एकमात्र वो रमणीय स्थल है वृंदावन की, स्थान है वृंदावन की सघन कुंज, जहां रसिक शिरोमणि श्यामा श्याम नित्य विहार परायण है। अरे मूर्ख, अरे मेरे मूर्ख एवं हठी भ्रमरवत चंचल मन, तू विषय रूपी पुष्प का स्पर्श मत कर।
ये मन बस कैसी करके हमारा प्रयास ये हो जाए, हमारी चेष्टा ऐसी हो जाए, हम एक बार अपने आप को झोंक दें पूरी तरीके से कि हमारा मन जो है हमारे प्यारे प्रीतम के चरणों में लग जाए, हमारे गुरुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण ये मन समर्पित हो जाए। कैसे ही अगर जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन फिर आनंद अनुभव करिएगा आप, क्या परम आनंद, अद्भुत, अनिर्वचनीय, अकल्पनीय, वो आनंद जिस आनंद की तुलना इस संसार में क्या, तीनों लोकों में, पूरी सृष्टि में, ब्रह्मलोक तक उस आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। वो अनिर्वचनीय आनंद, बहुत अद्भुत आनंद। मन पंछी अब परहि जिनि जगत मोह के जाल, तब तो को है कठिन, बड़े है दुख विशाल। विषय चुगा जिनि चुगे मन, चुगत कछुक सुख होय। फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न कोय। रे मन कबहु जाय जिनि भूल विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। जब लगी मन छाड़त नहीं, सब बातनी को लोग, तब लगी ही उपजती नहीं, जुगल प्रेम की गो। सब पापन को छत्र यह, लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेम ही संतोष करी, रहे भजन चितलाई। हे मन रूपी पक्षी, तू संसार के मोह जाल में क्यों फंसना चाहता है? हमारी स्थिति, हमारा जो मन है ये पक्षी की तरह ही तो है। देख रहा है कि जाल में पहले से इतने पंछी फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी विषय रूपी दाने को चुगने के लिए उस जाल में, औरों को जाल में फंसे हुए देख रहा है, उनकी दुर्गति होते हुए देख रहा है, लेकिन फिर भी स्वयं भी जा रहा है उसी जाल की ओर, उसी माया जाल में फंसना चाह रहा है, जहां केवल केवल उसके जीवन की हानि होनी है और उसकी दुर्गति होनी निश्चित है। हे मन रूपी पक्षी, तू संसार के मोह जाल में क्यों फंसना चाहता है? यह स्मरण रख कि बंधन में पड़ जाने के पश्चात तुझे क्लेश तो अपार होगा, और उस जाल के बंधन से मुक्त होना और भी कठिन हो जाएगा। ये याद रख कि बंधन में पड़ जाने के पश्चात तुझे एक तो क्लेश होगा बहुत, और उस जाल के बंधन से मुक्त होना और भी कठिन हो जाएगा, फिर तू उस जाल के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। रे मन, तू विषय रूपी चुग्गा का आहार मत कर। ये जो विषय रूपी दाना पड़ा हुआ है जाल में, संसार रूपी जाल में, इसका तू आहार मत कर, मत इसके लोभ में फंस। इसको चुगते समय तो किंचित सुखानुभूति होती है, परंतु अंत तो गत्वा वह विषय सेवन ऐसा दृढ़ फंदा बन जाता है कि जिसके समान अन्य कोई दुख नहीं है। अभी तो हमको ये विषय रूपी सुख, जो विषय रूपी चुग्गा है, ये विषय रूपी जो दाना है, इसके सेवन से हमको थोड़ी देर के लिए ऐसी सुखानुभूति होती है कि इसमें बहुत सुख है, बहुत सुख है, लेकिन अंत में वो विषय सेवन ऐसा दृढ़ फंदा बन जाता है कि इसके समान कुछ अन्य दुख फिर होता ही नहीं। हे मेरे मन, तू भूल कर भी विषयानंद के बीहड़ वन में प्रवेश मत कर। स्मरण रख कि वहां नाना ठगों को साथ लिए काम कामना रूपी वंचक तुझे मारने को उद्यत बैठा है। हे मेरे मन, तू भूल कर भी इस विषयानंद के बीहड़ जंगल में प्रवेश मत कर। बहुत भयावह जंगल है, जहां तेरे लिए नाना ठगों को साथ लेके काम कामना रूपी शिकारी तुझे मारने के लिए उद्यत बैठा हुआ है। जब तक मन लौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं के लोभ का परित्याग नहीं कर देता, तब तक उसके हृदय में श्री श्यामा श्याम का प्रेमांकुर अंकुरित नहीं होता। अनेक जन पूछते हैं हमसे कि हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा, नाम के लिए प्रियता नहीं हो रही। तो देखिए,
भगवत मार्ग पे चलने वाला प्रत्येक जन ये बात खूब अच्छे से जान ले कि रोगी अगर कुपथ्य का सेवन करेगा तो उसका रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर जो निषेध किया गया है वो निषेध अगर आप निरंतर सेवन कर रहे हैं तो कभी आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से निषेध क्या है भगवत मार्ग के लिए? भगवत मार्ग के लिए संसार निषेध है। संसार की भोग वासना आसक्ति कामना ये सब निषेध है। अगर आपको वास्तविकता में परम आनंद चाहिए, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए, नाम में प्रियता चाहिए, गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय चाहिए, तो उसके लिए आपको संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। संसार से आसक्ति, संसार में प्रियता आपको समाप्त करनी ही पड़ेगी। अन्यथा आप कितना भी थोड़ी बहुत देर के लिए तड़प बनेगी, थोड़ी बहुत देर के लिए आपका भजन का भाव बनेगा, थोड़ा आनंद मिलेगा, फिर उसके बाद वही संसार में रमण, संसार के भोगों में सुख वृत्ति, यही आपका दिनचर्या बन जाएगा। थोड़ी बहुत देर भजन करके जलेंगे कि नहीं हमारा भजन ऐसा हो रहा है, कभी अच्छा अनुभव में आएगा, कभी कम अनुभव में आएगा, फिर जलेंगे हम कि हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारी नाम जप में प्रियता नहीं हो रही, हमको आनंद नहीं आ रहा। अरे आनंद आएगा कैसे? दवाई पाने के साथ साथ आप जहर का भी तो सेवन खूब कर रहे हो। एक तरफ अ, विष, जो शरीर में विष चढ़ गया है, उस विष को दूर करने के लिए भगवत मार्ग पे जो गुरुदेव द्वारा बताई हुई नाम रूपी दवाई है उसका सेवन भी कर रहे हो, लेकिन संसार रूपी विष का भी निरंतर सेवन करने से पीछे नहीं हट रहे। तो कैसे कैसे आप स्वस्थ हो पाएंगे? नहीं स्वस्थ हो पाएंगे। तो जिन जन के हृदय में वास्तविकता में व्याकुलता होती है कि हमारी भजन में प्रियता हो, हमको भजन में आनंद आए, हमारी नाम में प्रियता हो, हमारी नाम में रुचि बने, तो आपसे हम निवेदन करते हैं बार बार, इस संसार को छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बाहर से कुछ छोड़ना है, अंदर से आसक्ति छोड़ दीजिए, अंदर से संबंध समाप्त कर दीजिए, अंदर से सारी ममता को आप प्रभु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आज सुबह भी एक सत्संग हमने अपलोड किया था ना गुरुदेव की वाणी में शरणागति का, तो उसमें गुरुदेव कह रहे हैं ना कि हर सत्संग के प्रारंभ में हम कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बटोरी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बाहर से छोड़ना है, अरे हृदय से आप अपनी आसक्तियों का त्याग कर दीजिए। हृदय से जो आपकी मोह ममता है आप उसका त्याग कर दीजिए, और फिर देखिए कितना आनंद आपको मिलता है। मतलब हम आप सभी जन को सत्य बता रहे हैं, अनुभव का विषय बता रहे हैं। हम अपने विषय में कहें तो आप कह सकते हैं कि हम तो चलो इस मार्ग के पथिक ही हैं पूर्णतया, या इस मार्ग पे ही हम चल रहे हैं तो इसलिए हमारी अनुभूतियां, लेकिन हम आपको सच बता रहे हैं, मात्र 2 महीने के अंदर आप ही जन में हम ऐसी ऐसी अनुभूतियां देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि प्रणाम प्रणाम। इतनी सहजता से वो स्थितियां आप जन को प्राप्त हुई हैं कि बस हमको लगता है कि कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, केवल अपने अंदर के चिंतन को परिवर्तित करना होता है। एक सखी जो कि कल तक गृहस्थ जीवन में है, पति हैं, उन पति से द्वेष, मतलब एक भाव रहता है ना, जैसे गृहस्थी में रहते हुए पति पत्नी के बीच में आपस में कुछ ना कुछ तनाव रहता है। वो तनाव आज से 1.5 महीने पहले, 2 महीने तक, या 15 दिन या 20 दिन पहले तक उनका वही संबंध था, लेकिन आज आज वो आनंदित होती हैं कि प्यारे दिखते हैं, केवल प्यारे दिखते हैं सामने। खूब आनंद आता है, खूब आनंद आता है। तो क्या हुआ? कौन सी 15-20 दिन में, 2 महीने में कौन सी तपस्या कर ली, कौन सी साधना कर ली? केवल चिंतन का परिवर्तन हुआ, चिंतन। शरीर देख रहे थे, प्यारे देखने लगे, संबंध देख रहे थे, प्यारे देखने लगे, मोह ममता को, आसक्ति को प्रेम में परिवर्तित कर दिया, तो देखो जीवन परिवर्तन होने लगा। आज आनंद की स्थिति है, आनंद की। तो केवल केवल हमको चिंतन का परिवर्तन करना है, हमको बाहर से कोई परिवर्तन नहीं करना। बाहर से वही व्यवहार रखिए, वही जैसे संबंध है। ऐसा थोड़ी होता है कि वैराग्य हृदय में आ जाता है तो वैराग्य का मतलब ये माना जाए कि हमारे संबंध सारे खत्म हो जाते हैं, नहीं। वैराग्य हृदय का विषय होता है, बाहर का विषय थोड़ी होता है। बाहर से तो हम जोरदार वही अभिनय कर रहे होते हैं।
जब तक मन लौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं के लोभ का परित्याग नहीं कर देता, तब तक उसके हृदय में श्री श्यामा श्याम का प्रेमांकुर अंकुरित नहीं होता। यह लोभ ही तो सर्व पापों का जनक है, जिसकी छाया में छोटे बड़े समस्त पाप आश्रय पाते हैं। लोभ ही सब पापों का जनक है, जिसकी छाया में छोटे बड़े समस्त पाप आश्रय पाते हैं। अतएव निष्प्रह एवं संतोषी बनना चाहिए। मन तो चंचल सब अनिते, कीजय कौन उपाय। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय। काम कामना वासना, मन ते करि सब दूर। राधा वल्लभ लाल भजी, रसिकन जीवन मूर। रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई। तन छाड़े मन गहि रहे, दूनो दुख तहाँ होई। रस बल छूटे जो विषय, तबहि लहे सुख मूल। जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता कूल। विषय करत भय बीत गई, त्रपित भयो तऊ नाई। नैन अछत द्वय दीप करी, परत कूप तम माय। मन अत्यधिक चंचल है, इसकी चंचलता के निवारण का कोई अन्य उपाय नहीं है। इसको वशवर्ती करने के दो ही साधन हैं। मन को वश में करने के केवल दो ही साधन है। ये इतना चंचल है कि इसको वश में करना बहुत कठिन है। लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि इसको वशवर्ती करने के दो ही साधन है, या तो श्री हरि भजन या रसिक भक्तों का संग। या तो साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय, या तो ये मन जो है काबू में आ सकता है तो केवल या तो श्री हरि भजन से या रसिक भक्तों के संग से। अतएव विषय भोगों की इच्छा एवं समस्त अंतर्वासनाओं का चित्त से निवारण करके रसिकों के जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करना चाहिए। यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई है तो स्थूलता शरीर से विषय सेवन छोड़ देने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई है, यानी हमारे चिंतन में विषय विषय भोग की लालसा खत्म नहीं हुई है, तो बाहर से स्थूल शरीर से विषय सेवन छोड़ देने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। बाहर से भोग छोड़ दिए लेकिन अंदर ही अंदर भोगों का चिंतन करके जल रहे हैं। बैठे हैं प्रभु के सामने और चिंतन हो रहा है संसार के भोगों का, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। और बैठे हैं संसार में और देख रहे हैं अपने प्यारे को, आनंद, परम आनंद, भगवत प्राप्ति निश्चित। क्योंकि शरीर से तो उसने अपने विषय का त्याग किया है, परंतु मन से तो पकड़े हुए है। इस स्थिति में दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति दूना दुख पाता है। ऐसी स्थिति जब हो जाती है ना, तो वो व्यक्ति दूना दुख पाता है, क्योंकि भोग तो भोगने को बाहर से मिल नहीं रहे और अंदर से जलन हो रही है, तो दोनों तरफ से दुख पा रहा है। एक तरफ संसारी व्यक्ति तो फिर भी बाहर से तो भोग भोगता है, लेकिन ऐसा जन तो दोनों तरफ से दुख पाता है। किंतु यदि भगवत जन संबंधी रसास्वादन होने पर विषय वासनाओं की निवृत्ति होती है, तो उसे सुख का मूल उद्गम केंद्र प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि भगवत जन संबंधी रसास्वादन होने पर विषय वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है, अगर भगवत जन का सत्संग हो गया, नाम जप में प्रियता हो गई, तो अंदर से जब वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है तो उसे सुख का मूल उद्गम केंद्र प्राप्त हो जाता है। जैसे भीषण सूर्य ताप तप्त मनुष्य को शीतल वारिवाहिनी सरता का तट प्राप्त हो गया हो, जैसे भीषण सूर्य की गर्मी से ग्रसित तपित मनुष्य, वो शीतल नदी का किनारा उसको मिल गया,
जैसी तृप्ति, जैसी अ, शीतलता का अनुभूति उसको होती है, ऐसे ही ऐसे जन को होती है जिसके अंदर से विषय वासनाएं नष्ट हो गई हैं। मोहांध मनुष्य का संपूर्ण जीवन विषयों को भोगते हुए समाप्त हो जाता है, किंतु उसे तृप्ति नहीं होती। वह नेत्र रूपी दो प्रज्वलित दीपों को लिए हुए भी घोर अंधकारमय कूप में गिर रहा है। जो मोहांध मनुष्य मोह से अंधा हो रखा है, उसका संपूर्ण जीवन विषयों को भोगते हुए समाप्त हो जाता है, लेकिन उसे तृप्ति नहीं होती। वो नेत्र रूपी दो प्रज्वलित दीपों को लिए हुए भी, उसके पास ये नेत्र रूपी दो प्रज्वलित दीप हैं जिनसे वो देख सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन दो दीपों के होते हुए भी वो घोर अंधकार में कूप में गिर रहा है। तो बिना प्रभु के आश्रय के, बिना प्रभु के भजन के नहीं आनंद हमको प्राप्त हो पाएगा, नहीं आनंद प्राप्त होगा। नाम जप और सत्संग ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। हम बार बार आप सभी को नाम जप के विषय में कहते हैं, बिना नाम जप के कुछ भी नहीं हो पाएगा। नाम जप होगा तभी सत्संग में प्रियता बनेगी, सत्संग समझ में आएगा, और सत्संग जब समझ में आएगा तो नाम जप में रुचि हमारी बढ़ती चली जाएगी। हम नाम जप शुरू तो करते हैं, लेकिन मन भटकने लगता है या उसमें अरुचि होने लगती है। क्या नाम जप में रुचि जगाने का कोई और सहायक साधन है? हम देखते हैं कि हम नाम जब जब शुरू करते हैं तो या तो मन भटकने लगता है या उसमें अरुचि होने लगती है। तो क्या नाम जप में रुचि जगाने का कोई और सहायक साधन है? नाम जप स्वयं में एक पूर्ण साधन है, लेकिन इसमें निरंतरता और उत्साह बनाए रखने के लिए कुछ सहायक नियमों का पालन अनिवार्य है। यदि हम इन बुनियादी सूत्रों को समझ लें तो वही नाम जप जो अभी बोझ लगता है परम आनंद का स्रोत बन सकता है। ये कुछ सूत्र यहाँ पे बताए गए हैं, जिन सूत्रों का अगर हम चिंतन मनन करें तो नाम जप में हमारी प्रियता रुचि बढ़ सकती है। सूत्र एक, सत्संग आध्यात्मिक उत्साह का पावर हाउस। सत्संग आध्यात्मिक उत्साह का पावर हाउस। नाम जप के मार्ग में सबसे प्रधान सहायक साधन सत्संग है। अगर केवल आप नाम जप कर रहे हैं, केवल नाम जप कर रहे हैं, तो बिना सत्संग के नाम जप में आपको प्रियता, नाम जप में रुचि, नाम जप में आनंद आपको नहीं हो पाएगा। सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है, बिना सत्संग के नाम जप नहीं समझ में आएगा। क्यों करना है नाम जप? बताइए, कैसे हमको, क्यों करें हम नाम जप, ये कैसे पता पड़ेगा? सत्संग सुनने से ही पता पड़ेगा। सत्संग सुन के ही हमको अनुभव में आएगा कि कितना अनंत चक्र हम योनियों का काट रहे हैं, कितने अनंत चक्र में हम कितने लंबे समय से फंसे हुए हैं। तो उसको काटने के लिए इस कलिकाल में एकमात्र नाम जप ही सर्व समर्थ है, सहायक है। तो ये बात जब हम प्रतिदिन सत्संग में सुनेंगे तो हमारी नाम जप में प्रियता होगी। तो नाम जप के मार्ग में सबसे प्रधान सहायक साधन सत्संग है। जिस प्रकार किसी अनजान रास्ते पर चलने के लिए हमें एक मार्गदर्शक और उत्साह बढ़ाने वाले साथी की आवश्यकता होती है, वैसे ही भजन के मार्ग में सत्संग हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। सत्संग के माध्यम से ही हमें प्रियालाल श्री राधा कृष्ण की अद्भुत करुणा और उनकी लीलाओं का ज्ञान होता है। अब देखिए, जब सत्संग सुनने हैं तभी तो हमको ये अनुभव में आ रहा है कि हमको इतना प्रेम कौन करता है। सत्संग सुन के ही तो हमको ये अनुभूति हो रही है कि संसार का सत्य क्या है। सत्संग सुन के ही तो हमें पता पड़ रहा है कि नित्य आनंद, हमारे नित्य संबंधी केवल हमारे प्रिय प्रीतम है, हमारे गुरुदेव हैं। ये सत्संग से ही तो हमको रोज जब हम सुन रहे हैं तभी तो हमारी गुरुदेव में ऐसी प्रियता बन रही है, तभी तो प्रिय प्रीतम में ऐसी प्रियता बन रही है, तभी तो उनकी लीलाओं को सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये सब सत्संग से ही होता है। तो इसीलिए आप सभी से कहते हैं कि देखिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि शरीर के पोषण के लिए जैसे भोजन, अन्न, जल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही जो हमारा दिव्य देह, जो हमारा आध्यात्मिक देह है, जो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, उसके पोषण के लिए हमको सत्संग और नाम जप की बहुत आवश्यकता है। वो हमारा भोजन, अन्न जहल जो है, अन्न जल जो है, वो सत्संग है, वो नाम जप है। तो इसलिए सत्संग के माध्यम से ही हमें प्रियालाल की अद्भुत करुणा और उनकी लीलाओं का ज्ञान होता है। साधु समागम से हमारे हृदय में भगवान नाम रूपी धन के प्रति महत्व बुद्धि होती है।
जब संत समागम करते हैं, जब संतों का संग करते हैं, तभी तो हमारी नाम, भगवान के नाम रूपी धन में महत्व बुद्धि बनती है। जब हम सत्संग सुन रहे हैं नियमित, तभी तो हमारी नाम में प्रियता बन रही है। जब हम संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो हमें बोध होता है कि नाम जप कितना मूल्यवान है। यह सत्संग ही है जो हमारे भीतर नाम के प्रति प्रेम और उत्साह को पुनर्जीवित करता है। तो जिसको भी ये अनुभव में आता है कि हम नाम जप तो बहुत करते हैं, लेकिन नाम में हमारी प्रियता नहीं होती, नाम में हमको आनंद नहीं आता, तो उसके लिए सत्संग अवश्य सुना करिए। सत्संग। और वैसे तो हम आपको एक बात बताएं, यूट्यूब पे आप जैसे, कहने को गुरुदेव के हर विषय पे सत्संग है, लेकिन सर्च करके केवल नाम जप पे जो सत्संग है वो सत्संग आप सुना करिए। जैसे नाम में प्रियता आपको जगानी है तो नाम प्रियता के जितने भी गुरुदेव के सत्संग है वो सुनिए। शरणागति का भाव पुष्ट करना है तो शरणागति के सत्संग सुनिए, क्योंकि जो हमारा रोग है उस रोग के अनुसार ही हम दवाई जब पाएंगे तो हमको, तभी तो रोग में हमको रोग शमन हो पाएगा, तभी तो हमको रोग हो पाएगी। तो हमको चाहिए तो नाम जप की प्रियता का सत्संग, लेकिन हम सुनने लगे दृढ़ वैराग्य का सत्संग, हम सुन लें विरक्त मार्ग का सत्संग, तो वो हमको लाभ नहीं दे पाएगा। तो इसलिए नाम जप की प्रियता का ही सत्संग सुनने का प्रयास करें, शरणागति के सत्संग ही सुनने का प्रयास करें। सूत्र 2, कुसंग का त्याग, ठीक वाली मटकी का सिद्धांत। सूत्र पहला सूत्र हुआ सत्संग, दूसरा सूत्र है कुसंग का त्याग। साधना में प्रगति ना होने और अरुचि का सबसे बड़ा कारण कुसंग है। हम पूर्व में भी आप सभी जन को बता चुके हैं कि कुसंग, नाम जप और सत्संग, ये तीनों चीजों से ही हमारा ये भव रोग ठीक हो पाएगा। पूर्व में एक दिन हम इस विषय में सत्संग आप सभी जन से कर चुके हैं कि सबसे पहले रोग के समाधान के लिए जो कुसंग है वो छोड़िए, फिर औषधि लीजिए, और फिर उसके बाद जो उसका बूस्टर है, जो उसके लिए सहायक है, जो उसमें हमको प्रेरित करे, वो सत्संग का सेवन करिए। तो साधना में प्रगति ना होने और अरुचि का सबसे बड़ा कारण कुसंग है। यदि आप एक मटकी में पानी भरें लेकिन उसके तल में छेद हो तो वह कभी नहीं भरेगी। इसी तरह यदि हम नाम जप तो करते हैं लेकिन हमारा आचरण अशुद्ध है या हम गलत लोगों की संगति में हैं, तो भक्ति का भाव धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। अब यही हमारे साथ होता है। पूरे दिन तो हम नाम जप करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन रात्रि को 1 घंटे बैठ के बस हमारा मोबाइल रील्स देखता है, संसार देखता है, खूब अच्छे से संसार को भरता है, और वही संसार फिर रात्रि, पूरी रात्रि हमारे चिंतन में भी रहता है, और फिर हमारे सारे भजन को वो मटिया मेट कर देता है। तो कुसंग से बचना बहुत आवश्यक है। अश्रद्धा का खतरा। जब निरंतर भाव निकलता रहता है तो साधक को लगने लगता है कि नाम जप से तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा, मेरे विकार तो वैसे ही के वैसे हैं। यहीं से साधक अश्रद्धावान हो जाता है और जप छोड़ देता है। अब एक तरफ तो हम नाम जप कर रहे हैं, खूब सत्संग भी सुन रहे हैं, लेकिन मटकी में हमने छेद कर रखा है, पानी उसमें भरी रुक ही नहीं पा रहा, तो फिर हम हार के ये सोचेंगे कि नहीं, इसमें तो पानी भर ही नहीं रहा, तो पानी भरना ही छोड़ देते हैं। तो अब अगर हम निरंतर भजन भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ परिवर्तन ही नजर नहीं आ रहा, तो फिर हमारी भजन से अश्रद्धा होने लगेगी। जब निरंतर भाव निकलता रहता है तो साधक को लगने लगता है कि नाम जप से तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा, मेरे सारे के सारे विकार भी वैसे ही के वैसे हैं। तो यहीं से साधक अश्रद्धावान हो जाता है और जप छोड़ देता है। कुसंग की पहचान। यदि आपके मन में, अब कुसंग की पहचान कैसे करें, कुसंग होता क्या, कैसे हमको अनुभव में आए कि हम कुसंग कर रहे हैं, तो कुसंग की पहचान है, यदि आपके मन में सांसारिक भोगों, वासनाओं और शारीरिक सुखों की लालसा बढ़ रही है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप कुसंग के प्रभाव में हैं। अपनी आध्यात्मिक मटकी के इन छेदों को बंद करना अनिवार्य है। यदि आपके इतना भजन करने के बाद भी आपके मन में किसी सांसारिक भोग की, वासनाओं की, किसी सुख की लालसा बढ़ रही है, तो समझ लीजिए आप कुसंग में हैं, कुसंग के प्रभाव में हैं। तो अपनी आध्यात्मिक मटकी के इन छेदों को बंद करना अनिवार्य है। सूत्र 3, जैसा अन्न वैसा मन, आहार शुद्धि का महत्व। देखिए, गुरुदेव के मुख से आपने अनेक बार सुना होगा, भोजन सरस तो भजन नीरस, और भोजन नीरस तो भजन
सरस। भोजन के ऊपर भजन, बहुत कुछ टिकता है, भोजन के ऊपर ही भजन की स्थिति निर्धारित होती है। जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा भजन होगा। अगर हम ज्यादा तामसी, ज्यादा तले भुने चिकने बाजार के भोज्य पदार्थ ज्यादा पाते हैं, तो हमारी निरंतर तामसी वृत्ति बनी रहेगी, हमारी रजोगुणी वृत्ति बनी रहेगी, तो हमारा भजन में मन नहीं लगेगा, हमारा भजन में मन नहीं लगेगा। और भजन का वृत्तियों पे, भोजन का वृत्तियों पे कितना असर पड़ता है, इतने इस विषय में अनेक उदाहरण हम पहले भी सुन चुके हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, तो पांडव जन, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास गए और उपदेश करने के लिए बोला। तो भीष्म पितामह सभी जन को धर्म का उपदेश करने लगे। तो द्रौपदी हंसने लगी, द्रौपदी जी। तो भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तुम हंस क्यों रही हो? तो बोली, पितामह मैं इस बात पे हंस रही हूँ कि आज आप ये धर्म का जो उपदेश दे रहे हैं, उस दिन जब सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, तो उस समय आपका ये धर्म का ज्ञान कहाँ चला गया था? तो भीष्म पितामह जी ने उत्तर दिया कि बेटी, ये दुर्योधन के बुरे अन्न का, दुर्योधन का जो पाप जनित अन्न था, वो मैं पा रहा था, उसी का ये परिणाम था कि मेरी बुद्धि पर उस पाप रूपी अन्न का मैल जमा हो गया था, जिसकी वजह से मैं सही गलत का निश्चय नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब ये 6 महीने से बाणों की शैया पे पड़ा हुआ हूं, तो मेरा सारा अपवित्र अशुद्ध रक्त इससे बह के निकल गया, तभी मैं ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। तो भोजन का प्रभाव इतना ज्यादा भजन पे, अगर आप भजन आपका ठीक ठाक चल रहा है, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, भोजन में थोड़ी सी चूक होने पर आपके भजन में बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखना है। और भोजन में भी हम एक बात आप सभी जन से कहना चाहते हैं, वर्तमान में कलिकाल का इतना विकट प्रभाव हो चुका है कि हम चाह के भी भोजन की पवित्रता को नहीं सही रख सकते हैं, भोजन की पवित्रता का सही पालन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज अर्थ बुद्धि इतनी ज्यादा मनुष्य के मानस पटल पे, मनुष्य के दिमाग में इतनी ज्यादा अर्थ बुद्धि हो चुकी है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या खिला रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहाँ तक बच पाएंगे इसके प्रभाव से? उसका सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय आप सभी जन को बताया है, आप सभी जन से निवेदन कर रहे हैं। आप अगर हमको भाव से, जो भी आप मानते हैं हमको, तो आप चाहे उसको निवेदन मान लीजिए, चाहे आज्ञा मान लीजिए, कुछ भी समझिए, लेकिन आप संकल्प करिए, नियम लीजिए कि हम भोजन पाएंगे तो हर कंवल के साथ में हम राधा राधा नाम का उच्चारण करेंगे, अंदर ही अंदर। भोजन पा रहे हैं, राधा 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 राधा, हर कमल के साथ में हम राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम हर कमल के साथ में हम पा रहे हैं और ये चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए तो गुरुदेव की वाणी ही, मतलब शास्त्र है, गुरुदेव की वाणी ही प्रकट प्रमाण है। तो गुरुदेव स्वयं अपने मुख से बोले ना इस बात को, कि जो भी राधा श्री कृष्ण नाम, श्री हरिवंश नाम लेता है, तो प्रिया प्रीतम उसकी जिह्वा पे विराजमान होते हैं। तो जब हमने राधा नाम लिया, तो हम भोजन नहीं पा रहे हैं, कौन पा रहा है? प्रिया प्रीतम पा रहे हैं। कितना आनंद का विषय है। हमारा हर कमल, वैसे तो हम भोजन की थाली एक बार सामने रख देते हैं, एक बार मानसिक भोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो हर कमल हमारा प्यारे का भोग बनना है, प्रिया प्रीतम का भोग बनना है। तो इसलिए जल पिए तो हर घूंट के साथ में राधा नाम, चाय पी रहे हैं, कोई भी पेय पदार्थ पी रहे हैं, तो हर घूंट के साथ में राधा नाम, भोजन के हर कमल के साथ में राधा नाम। तो आपको सच बता रहे हैं, ये भोजन का जितना प्रभाव यहाँ पे बताया जा रहा है ना, भोजन का सारा प्रभाव, गलत प्रभाव नष्ट हो जाएगा। भोजन की तमोगुणी वृत्ति, रजोगुणी वृत्ति सारी नष्ट हो जाएगी। वो केवल सतोगुणी प्रसाद बन के ही हमको भजन में पुष्टता देगा। तो ऐसा नियम हर एक को ये अवश्य बना लेना चाहिए। हमारे विचारों की शुद्धता सीधे तौर पर हमारे भोजन से जुड़ी है। जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन। भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि वह सूक्ष्म रूप से हमारी बुद्धि को भी निर्मित करता है। नाम में रुचि जगाने के लिए आहार संबंधी ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं। भोजन हमेशा सात्विक हो और उसे अपने आराध्य प्रियालाल को अर्पित करके प्रसाद रूप में ही ग्रहण करें।
हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। तामसिक, मांसाहार या रजोगुणी वृत्ति का भोजन हमारा नहीं होना चाहिए। भोजन हमेशा सात्विक हो और उसे अपने आराध्य प्रियालाल को अर्पित करके प्रसाद रूप में ही ग्रहण करें। अब हमने जो ये अभी नियम बताया, इससे हर कमल हमारा प्रिया प्रीतम का प्रसाद बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन करने से बचें जिसका आचरण शुद्ध ना हो या जिसके चरित्र के बारे में आप जानते ना हो। अशुद्ध व्यक्ति के कुसंस्कार भोजन के माध्यम से आपकी बुद्धि को दूषित कर सकते हैं, जिससे नाम जप में मन लगना बंद हो जाता है। अब देखिए, यही बात जो अभी यहीं पे यही बात हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गई है कि हम कैसे बच पाएं। यहाँ पे नियम तो बताया जा रहा है ये कि ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन ना करने से बचें जिसका आचरण शुद्ध ना हो या जिसके चरित्र के बारे में आप जानते ना हो। लेकिन अब कहाँ बच पाएंगे इन सारी चीजों से? हमारे स्वयं के परिजनी, हमारे स्वयं के रिश्तेदार जनी, वो सब ये सारा भोजन आदि पाते हैं, तो क्या करें हम, कितना निषेध करें? तो इसीलिए इसका सबसे बढ़िया लाभ यही है, मतलब इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है जो हमने नियम आपको बताया है ना। केवल अपने प्यारे प्रिया प्रीतम को देखिए, सब में कौन है, हमारे प्यारे प्रिया प्रीतम है। और जो भी प्रसाद पा रहे हैं उसको इसी भाव के साथ में पा रहे हैं, आपका भोजन का सारा दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। सूत्र 4, स्वाध्याय की शक्ति। नाम जप में रुचि करने के लिए चौथा सूत्र है स्वाध्याय की शक्ति। नंबर 1, शास्त्र स्वाध्याय। शास्त्रों का नित्य अध्ययन करें। जो लोग पढ़ नहीं सकते वे शास्त्रों का श्रवण करें। सुनने से भी पठन के समान ही फल प्राप्त होता है। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि प्रत्येक साधक को, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसको 3 ग्रंथ तो अवश्य, 3 ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। सबसे पहला साधक संजीवनी, पूज्य श्री राम सुखदास जी द्वारा गीता जी की बहुत सुंदर टीका लिखी गई है। साधक संजीवनी गीता जी को बहुत विस्तृत रूप में वर्णन पूज्य श्री राम सुखदास जी ने किया है। तो गुरुदेव की आज्ञा है कि प्रत्येक साधक को साधक संजीवनी अवश्य पढ़नी चाहिए। एक आस्तिकता की आधारशिलाएं, पूज्य श्री राधा बाबा। और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। इन 3 ग्रंथों का गुरुदेव ने कहा है कि अवश्य हमको स्वाध्याय करना चाहिए। बाकी और भी जो हमारी रुचि अनुसार हमको लगे, जैसे पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी में राधा माधव चिंतन हमारे प्रिया प्रीतम का ही उसमें पूर्ण भाव है। तो ऐसे ग्रंथ, या जो भी हमको लगता है, हमारी वाणी जी हैं, सेवक वाणी जी, राधा सुधानी जी, स्फुट वाणी, ये सारे ग्रंथ हमको स्वाध्याय करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं शास्त्रों का नित्य नित्य अध्ययन करें। जो लोग पढ़ नहीं सकते वे शास्त्रों का श्रवण करें। सुनने से भी पठन के समान ही फल प्राप्त होता है। दूसरा, महापुरुषों का संग। ऐसे संतों का संग करें जिनके सानिध्य से विकार मिटे और संसार के भोगों के प्रति अरुचि पैदा हो। ऐसे संतों का संग करना चाहिए जिनके सानिध्य से विकार मिटे। अब कैसे हमको पता पड़े कि ये संत हैं? ये वास्तविकता में वो संत हैं जिनके सानिध्य से हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी। गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से कहा है, मुखारविंद से कहा है कि जिस संत के दर्शन मात्र से हमारे हृदय में पश्चाताप होने लगे, हमारा मन जलने लगे कि देखो हमारा जीवन अभी तक कैसे गया, हमारे जीवन में कोई भजन नहीं, हमारे जीवन में प्रभु का कोई प्रेम नहीं, और हमें अपने विकारों से जलन होने लगे, हमें पश्चाताप होने लगे, और धीरे धीरे उनके दर्शन से, उनके संग से हमारे विकार स्वतः ही नष्ट होने लगे, बिना प्रयास के। कोई कारण ही, मतलब कोई प्रयास नहीं किया हमने, कोई पुरुषार्थ नहीं किया उन विकारों को दूर करने का, और वो विकार हमारे दूर होने लगे। तो वही संत संग है, वही वास्तविकता में संतों का संग है। जिन संतों के साथ में, जिन संतों के दर्शन से या उनके संभाषण से हमारी संसार में रुचि बढ़े, तो उनको प्रणाम करके हट जाइए। जिन संतों के दर्शन से संसार हमको आसार लगने लगे, संसार हमको मिथ्या लगने लगे, झूठा लगने लगे, संसार हमको नाशवान लगने लगे, और प्रभु और प्रभु के जन हमको प्यारे लगने लगे, ऐसे संतों का हमको संग करना चाहिए। महावाक्यार्थ विचारिताम। संतों ने अपने अनुभव से जो सार वाक्य उपदेश कहे हैं, उनके अर्थ पर गहराई से विचार करें और उन्हें जीवन में उतारें। संत जन, आपको मालूम है, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके या सारे शास्त्रों का सार जो उनके हृदय में स्वतः प्रभु स्फुरित कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वाध्याय कर रखा है, लेकिन जैसे जैसे उनकी भजन की वृत्ति पुष्टता की ओर होती है, सिद्धावस्था की ओर वो बढ़ते हैं या सिद्ध हो जाते हैं, तो स्वतः प्रभु उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, बिना पढ़े ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं।
तो वो संतजन उन शास्त्रों के ज्ञान को बहुत सहज शब्दों में कुछ वाक्यों के रूप में हमको परोस देते हैं, हमको दे देते हैं। तो उन वाक्यों को हमें अपने जीवन में उनके अर्थ पर गहराई से विचार करें और उन्हें जीवन में उतारें। जैसे गुरुदेव के मुख से अनेक बार आपने सुना होगा कि गुरुदेव जब संन्यास मार्ग में थे तो एक संत भगवान ने उनसे कहा था कि जो बनना है वो सोचो और जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। एक लाइन है, केवल एक लाइन, लेकिन अगर इस पे गहनता से चिंतन किया जाए तो सच में जीवन परिवर्तित करने वाली लाइन है। जो बनना है वो सोचो और जैसा सोचोगे वो बन जाओगे। अब हम देखिए, सोचने की ही बात बताएं, जैसे आज सुबह हमने कहा ना कि 100 में से एक होता है, गुरुदेव कह रहे हैं ना कि 100 में से एक होता है जो गुरुदेव की तरफ खड़ा होता है। तो हम तुरंत सोचने लगेंगे कि हम तो, अरे हम कहाँ खड़े हो पाएंगे, हमारे अंदर ये निष्ठा कहाँ है। सोच लिया ना गलत, 99 में जाके खड़े हो गए। लेकिन सोचो ना इस बात को कि नहीं, गुरु कृपा से हम एक में खड़े होंगे, हम 100 में से एक बनेंगे, हम 100 में से एक होंगे जो गुरु के तरफ ही खड़े होंगे। अब सोचोगे ना जब ये बात, तो देखो गुरु कृपा से आपको बल मिलना चालू हो जाएगा, गुरु कृपा से इसी बात का। तो इसलिए जो महापुरुषों ने, संतों ने अपने अनुभव से जो सार वाक्य उपदेश कहे हैं, उनके अर्थ पर गहराई से विचार करें और उन्हें जीवन में उतारें। क्षुध व्याधि चिकित्स्याम, भूख क्षुधा को एक रोग माने और भोजन को उसकी औषधि। भूख जो है, जो भूख है, क्षुधा, उसको एक रोग माने, भूख को अपने इंद्रिय की पूर्ति का साधन ना माने, रसेंद्रिय की पूर्ति का, रसेंद्रिय की इच्छा पूर्ति का साधन ना माने, भूख को एक रोग माने और भोजन को उसकी औषधि। देखिए, केवल चिंतन बदला और हमारी भोजन से वृत्ति बदल गई। भोजन को तो, भूख को तो एक रोग मान के चलो कि हमको रोग लग गया है। जैसे रोग में हमको रोग की निवृत्ति के लिए हम दवाई पाते हैं ना, ऐसे ही शरीर रूपी जो ये भूख रूपी जो रोग है, भूख रूपी जो रोग है, इसकी निवृत्ति, इसके उपचार के लिए हमको भोजन रूपी औषधि का प्रयोग करना है। ऐसा करिए तो भोजन से आपकी जो भी आसक्ति है वो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। एक साधक को केवल शरीर चलाने के लिए औषधि रूप में शुद्ध और धर्म की कमाई का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकांती सुख मास्यताम, दिनचर्या में कुछ समय एकांत के लिए निकालें, जहां शांत चित्त होकर व्यवस्थित रूप से अपने आराध्य का चिंतन किया जा सके। देखिए, ये बात बहुत आनंद का विषय है। हम चाहे गृहस्थ हैं, हम चाहे विरक्त हैं, चाहे हम नौकरी करने वाले हैं, चाहे हम व्यापार करने वाले हैं, चाहे हम अ, गृहिणी हैं, चाहे हम बाहर कोई कार्य करते हैं, लेकिन हमको अपनी पूरी दिनचर्या में 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना अधिक से अधिक हो सके, सब कार्यों से निवृत्त होके एकांत में अपने प्रिया प्रीतम संभव हो सके तो जहां आपने अपना मंदिर बना रखा है, जहां प्रिया प्रीतम का स्थान बना रखा है, वहां बैठ के, कमरा बंद करके, गेट बंद करके वहां बैठ के 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी संभव हो सके, कुछ नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करनी, केवल 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 अपने प्रिया प्रीतम के सामने बैठ के, अपने गुरुदेव के सामने बैठ गए और उनको निहार रहे हैं, केवल उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, कोई नाम जप नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंतन नहीं, कुछ नहीं, केवल उनको देख रहे हैं। जब आप थोड़ी देर उनको देखोगे ना, तो आप देखना, स्वतः आपका वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगा। आपको लगेगा गुरुदेव आपसे बात कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम आपसे बात कर रहे हैं। अब उनसे बात करना चालू करो, अपने विषय में बताओ, अपनी दिनचर्या के विषय में बताओ, अपने आंतरिक स्थिति के विषय, वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन आपके मुख से सुनना उनको अच्छा लगेगा। आप बताओ अपनी स्थिति कि गुरुदेव आपकी कृपा है, केवल आपकी कृपा, आपकी कृपा से मैं अधम, देखिए ऐसे ऐसे अपनी सारी दैनिक दिनचर्या करता हूँ और आपकी ही कृपा से नाम जप हो पा रहा है, आपकी कृपा से ही सेवा हो पा रही है। आप जैसे चला रहे हो वैसे वार्ता करो, मना स्थिति अपनी बताओ कि गुरुदेव देखिए, आप कृपा करके हम पे इतना आप कृपा की, हमारी तो सामर्थ्य ही नहीं थी भजन करने की, आपने कृपा की, आपकी कृपा बल से ये भजन हो पा रहा है, लेकिन मेरा मन देखो ऐसे ऐसे दुष्टता दिखाता है, गुरुदेव आप देख लीजिए, आप ही संभालिए ना इस दुष्ट मन को, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बात करिए।
हम आप सभी जन से निवेदन करते हैं कि कम से कम 5 मिनट, अधिकतम जितना समय हो सके उतना समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जो सहजता से आपको हो सके, एकांत बिल्कुल, कोई शोर नहीं, कोई और अन्य नहीं, बाहर से भी एकांत और अंदर से भी एकांत, अंदर का भी चिंतन शून्य और बाहर का चिंतन भी शून्य, केवल अपने प्रभु को, अपने गुरुदेव को निहार रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो सामने बैठ के, हमारे सामने बैठ के सारी बात सुन रहे हैं। हम आपको दृढ़ विश्वास के साथ में गुरुदेव कृपा से बता रहे हैं, अगर आपने इस भाव को निरंतरता में ले आए आप, तो सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, एक दिन गुरुदेव प्रकट में बैठे दिखेंगे आपको, प्रकट में इन खुले नेत्रों से आपको वहां गुरुदेव बैठे दिखाई देंगे। आप उनसे वार्ता कर रहे होगे, आप उनकी गोद में अपना सिर रख के रो रहे होगे, आप उनके चरणों की सेवा कर रहे होगे, वो आपका सिर सहला के आपको दुलार कर रहे होंगे। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, कोरी भावुकता की बात नहीं कह रहे हैं, हम गुरुदेव के बल से ही ये बात कह रहे हैं। आप करके तो देखिए इस बात का अभ्यास, और आप देखेंगे फिर कि जिन मन की वृत्तियों को, जिन अंतःकरण के विकारों को हम खूब लंबे समय से दूर नहीं कर पा रहे, वो कब चुटकियों में गायब हो गए पता ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। वार्ता करिए, अपने प्यारे से वार्ता करिए। हम सच बता रहे हैं आपको, वो सुनते हैं, वो वो हर पल आपके पास रहते हैं, लेकिन अभी हमारे को वो नेत्र नहीं मिल पा रहे ना जिनसे हम उनको देख पाए। कोई बात नहीं, देख नहीं पा रहे, लेकिन ये तो जानते हैं कि हाँ वो हमारे पास में हैं। ये तो हृदय हमारा जो भी भजन हो रहा है, जितना भी भजन हो रहा है, उस भजन के बल पे हमको ये तो अनुभव में आता है कि हमारे गुरुदेव हर पल हमारे साथ में हैं, हमारे प्यारे हमारे साथ में हैं। हमको दिख नहीं रहे, ये अभी हमारे मन की मलिनता है, हमारे नेत्रों पे जो ये संसार का पर्दा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे गुरु हरि हमारे पास में, हमारे साथ में, हमारी हर बात को हमारे साथ बैठ के सुन रहे हैं, हमारी हर स्थिति को, हर हर वृत्ति को वो देख रहे हैं। तो प्रयास करा करिए, थोड़ा प्रयास करा करिए कि हम पहले भी निवेदन किए थे, आज पुनः निवेदन करते हैं कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी सहजता से हो अपनी दिनचर्या में, रात्रि के समय, सुबह को जल्दी उठ गए, सब जन सो रहे हैं, आप जल्दी उठ के स्नान आदि करके आप सुबह के समय बस थोड़ा समय दीजिए, कुछ मत करिए उस समय, और कुछ नहीं करना, हमको वाणी पाठ नहीं करना, नाम जप नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल केवल अपने प्यारे को निहारना है, देखना है, बस ऐसे देखना है कि कुछ और आए ही ना मन में, कुछ नहीं सोचना विचारना, ऐसे ही देखत रहूं, जन्म सुफल करिमानु, ऐसे ही देखती रहूं, ऐसे ही देखती रहूं, ऐसे ही देखते देखते मेरा जन्म सफल। करिए भाव ऐसा, करिए, देखिएगा कितना आनंद प्राप्त होगा, कितना आनंद प्राप्त होगा। आपको ये अनुभव में आएगा कि धीरे धीरे जो मन की मलिनता, हम चाह के भी नहीं जिसको दूर कर पा रहे, वो कैसे सहजता से, हम तो अपने अनुभव का विषय आपको बता रहे हैं, हमारी छाती की बातें हम अनेक बार बोल चुके हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि किसी साधन में सामर्थ्य नहीं, किसी साधन में सामर्थ्य नहीं जो कि अंतःकरण को पवित्र कर पाए, कोई साधन ऐसा नहीं है। व्रत, तप, नियम, संयम कुछ नहीं है जो आपके मन को पवित्र कर पाए। आपके मन को पवित्र करता है केवल समर्पण, आपके मन को पवित्र करता है केवल केवल अपने प्रभु से निर्मल सहज संबंध, केवल। उसके अलावा कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे मन हमारा निर्मल, सरल, सहज हो पाए। तो आप सभी से बार बार निवेदन इस बात का कर रहे हैं कि ये एक तो जो भोजन वाला नियम वो तो पूर्व में दे चुके थे, आज जिन जन ने सुना है पहली बार वो भी ये बात स्वीकार करें, और दूसरा इस बात को भी नियम लीजिए कि हम सुबह के समय, रात्रि के समय, जब हमको समय मिले, तो 5 मिनट, 10 मिनट हम कुछ नहीं करना। ये भी नहीं करना कि उनके सामने बैठ के हम नाम जप करने को भी नहीं बोल रहे कि आप उनके सामने बैठो और नाम जप करो, नहीं, नाम जप भी नहीं करना, केवल बैठना है। देखो प्रिया प्रीतम को निहार रहे हैं, बस
देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और कितना अद्भुत सौंदर्य दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय प्रीतम मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मेरे प्रिय प्रीतम, मेरे प्रिय प्रीतम मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मेरे प्रिय प्रीतम। और कुछ नहीं, बस गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, केवल गुरुदेव। कुछ नहीं देखना और कुछ नहीं सोचना, बस गुरुदेव को निहारे जा रहे हैं, बस निहारो। कोई वार्ता मत करो, कुछ मत बोलो। देखो, थोड़ी देर बाद स्वतः ही वार्ता होनी प्रारंभ हो जाएगी। स्वतः हृदय से भाव प्रकट होने चालू हो जाएंगे, स्वतः हमारी वाणी बोलने लगेगी। और हमको ये भी अनुभव में आएगा कि गुरुदेव हमारी बात को सुन रहे हैं, गुरुदेव हमें उत्तर भी दे रहे हैं। हम सच बता रहे हैं, अमोघ है, अमोघ। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। ये अगर करना आ गया ना, तो सच बता रहे हैं, स्थितियां, अरे पूछो मत, स्थितियां कैसे बनेंगी, आपकी कैसे स्थितियां बनेंगी। सूत्र 5, नीम की पत्ती और जहर का परीक्षण। जब किसी को जहरीला सांप काटता है तो उसे नीम की पत्तियां खिलाई जाती हैं। यदि उसे नीम मीठी लगे तो यह इस बात का प्रमाण है कि जहर चढ़ चुका है। इसी सत्य को साधना पर लागू करें। जब किसी को कोई जहरीला सांप काट लेता है तो नीम बहुत कड़वा होता है, तो उसे नीम की पत्तियां खिलाई जाती हैं। यदि उसे नीम मीठी लगने लगी तो ये बात इस बात का प्रमाण है कि उसको जहर चढ़ चुका है। इसी सत्य को साधना पर लागू करें। संसार का मीठापन। यह संसार दुखालय है, लेकिन यदि यह आपको अत्यंत सुखमय और आकर्षक लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप पर काल रूपी सर्प का विषय रूपी जहर चढ़ा हुआ है। जैसे सांप का जहर का कैसे परीक्षण हो कि सांप का जहर हमारे ऊपर चढ़ गया है? नीम खिलाओ उसको, उस सांप से डसे हुए व्यक्ति को नीम का सेवन कराओ तो नीम उसको मीठा लगने लगेगा। ऐसे ही ये संसार रूपी जो काल रूपी सर्प है, इसका ये जो संसार का विषय रूपी जहर है, ये हम पे चढ़ गया है। ये कैसे मालूम पड़े कि ये जहर है, लेकिन इस ये हमको मीठा लग रहा है, ये हमको सुखमय और आकर्षक लग रहा है। तो इसका मतलब संसार रूपी जहर, विषय रूपी जहर, इस काल रूपी सर्प का हमारे ऊपर चढ़ चुका है। संतों की भूमिका। जैसे जैसे राधा नाम और सत्संग से यह विषय विष उतरता है, वैसे वैसे संसार की व्यर्थता समझ आने लगती है। अब जब जहर पूरी तरह उतर जाता है, तब जिव्या को नाम का वास्तविक सुधारस अमृत प्राप्त होता है। यदि हम अपनी संगति और आहार पर दृष्टि रख लें तो नाम जप का आनंद स्वतः प्रकट होने लगेगा। नाम जप अपने आप में महासुखमय है, बाधा केवल हमारे बाहरी आचरण में है। जब ये बाहरी बाधाएं हटती हैं तो साधक का रोम रोम पुलकित हो जाता है और आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। तो देख लीजिए, एक तो कुसंग और दूसरा आहार। हम जो जो भी जन ये कहते हैं ना कि हमारी नाम जप में प्रियता नहीं हो पा रही, हमारा हमारा नाम जप में आनंद नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, उनके लिए दो ही कारण यहाँ पे बताए गए हैं, या तो कुसंग या फिर भोजन आहार। इन दोनों चीजों में, तो भोजन आहार का तो हमने निश्चित बता दिया कि भोजन आहार की तरफ से तो आप निश्चित हो जाओ। अगर आप ये नियम कर रहे हो, जो नियम हमने बताया है, तो भोजन आहार की तरफ से तो निश्चिंत हो जाओ। फिर इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुसंग कर रहे हैं, या तो अंदर का कुसंग या बाहर का कुसंग। अंदर का कुसंग कोई दृश्य देखने का, कोई सुनने का, बोलने का कुसंग हम जान के कर रहे हैं, या बाहर से किसी गलत व्यक्ति का संग हमने कर रखा है, इसलिए हमारी नाम जप में प्रियता नहीं हो रही है। तो इसलिए आप सभी जन प्रयास करिए, इस मन की दुष्टता को पल पल पहचानिए, जानिए कि ये मन कितना दुष्ट है, और प्रयास करिए कि नाम जप में हमारी प्रियता बने। और प्रियता ना बनने, हमने आपको बता दिया कि प्रियता ना बनने के कारण जो हैं, उन कारणों से बचने का प्रयास करिए। और बस अपने आप को, और ये नियम जरूर लीजिए, हम आपसे कह रहे हैं, पहले भी कहा था, आज से ये तय करिए कि जब भी रात्रि में 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, सुबह को उठने के बाद में 5 मिनट, 10, कोई दिनचर्या नहीं करनी, केवल अपने प्यारे से बैठ के वार्ता करनी है, उनको निहारना है, केवल उनको देखना है, केवल उनको भाव से, नेत्रों से नेत्र मिला के उनको देखना है। आप देखिएगा कितना परिवर्तन, कितना आनंद आपको अनुभव होता है। ठीक है,
श्री हरिवंश जी। श्री सखी कुछ हरिवंश श्री जी। हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अ, गीता का जो आप बोल रहे हैं, जी तो गीता का 12वां और 15वां अध्याय तो मैं कर लेती हूँ। जी तो उसमें का अभी हम शुरू शुरू किए हैं, ऐसे गीता का एक को आ रहा है ना सीखने का, जी 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 तो जी उसमें ज्वाइन किया है। तो वो जी तो संस्कृत में करने, नहीं तो ऐसे पे मैं खाली वो हिंदी वाला जो होता था वो जी पढ़ती थी। जी तो अभी तो उसमें जो ज्वाइन किया है तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ले रहे हैं, कहीं कहीं जी मिस्टेक भी हो जाता है जी। उच्चारण में। हम्म। तो वो लोग बोले कि पढ़ते पढ़ते सुधार हो जाएगा। जी जी। तो अभी हम वो तो शुरू किए हैं, एक अध्याय 12 और 15 का पढ़ लेते हैं। नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बाकी बाकी वो अभी उनका क्लास चलेगा हमारा, तो धीरे 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 हाँ, और सीख तो लूंगी। करिए करिए करिए, वही करते रहिए, अभी आप वही करते रहिए। और जो लालजू के बोल रहे हैं, तो वो रात्रि में और सुबह में ही कि दिन में भी वैसे उनका उनको इनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। किसी भी समय, समय कोई निश्चित नहीं, जब समय मिले तब 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट अभी 10 मिनट अभी बैठ गए, फिर दिनचर्या में लग गए, जितना समय भाव बन पाए उतने समय उनसे केवल केवल उनसे वार्तालाप करिए, उनको देखिए, निहारिए। ऐसे श्री जी। हरिवंश। शेयर भाई, शेयर। बोतल तो बाहर पड़ी हुई है, कुछ बोतल देखियो। ये रही, ये है ना, कटी हुई है, ये तो बाहर पड़ी होंगी। और किसी का कोई भाव? किसी का कोई भाव नहीं? और ठीक है फिर, श्री हरिवंश। हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं, बताइए पूनम। जय जय श्रीधारी वंश प्रभु जी। श्री हरिवंश लाडली। प्रभु जी, वो मैं आप जो जो बता रहे थे वो मैं उसमें डायरी में लिख रही थी, तो थोड़ा सा छूट रहा था। वो आपने शास्त्र का स्वाध्याय करने के लिए कहा था, तो इसमें कुछ रह गया था। ये 3 शास्त्र के नाम बताए थे, जी तो जी वो आप एक बार फिर से बता देते जी तो। जी। सबसे पहला साधक संजीवनी, गीता जी की टीका है पूज्य राम सुखदास जी की, साधक संजीवनी। दूसरा है आस्तिकता की आधारशिलाएं, पूज्य राधा बाबा। और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। जी जी, बहुत बहुत कृपा प्रभु जी। जय जी जय श्री श्रीधारी वंश। जय जय श्री हरिवंश। जी प्रभु बताइए, दीपांशु प्रभु जी कुछ कह रहे हैं क्या? श्री हरिवंश बाबा जी। श्री हरिवंश, जय जय प्रभु, जय श्री जय। हरिवंश बाबा जी, आज जो आपने बताया उससे बहुत बहुत आनंद आया, बहुत सीखने को मिला, कृपा है कृपा, ना। सब गुरुदेव की और कृपा। श्री जी की कृपा रहेगी और पूरा मतलब गुरु जी का वो रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा। जी और ये जो आपने 3 पुस्तकें बताई, जी ये तीनों पुस्तकें गुरु जी की कृपा से हमने ऑनलाइन मंगा ली थी, अपने पास जी रखी हुई हैं। जी 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 और थोड़ा जी थोड़ा अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसकी जी पीडीएफ भी पड़ी है हमारे पास, हम जी आपको डाल देंगे, तो आप ग्रुप में जी डाल दीजिएगा, जी 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 ताकि जी जिसको पढ़ना हो तो ग्रुप से पढ़ सकता है बिल्कुल उसको, बिल्कुल 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 है ना। बिल्कुल। जी जी। बाकी बहुत बहुत आनंद आया, बहुत मतलब समझिए गुरु कृपा जी की कृपा, असीम कृपा है, सब श्री जी कृपा की का ही बहुत विषय, कृपा है। कृपा का ही विषय प्रभु, कृपा का विषय। दंडवत बाबा, दंडवत, जय श्री जय हरिवंश बाबा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। और किसी का कोई भाव?
श्री हरिवंश प्रभु जी, जय जय श्री हरिवंश। दंडवत दंडवत। जय हम तो यही सवाल करेंगे, आप कैसे हो? परम आनंद, परम आनंद, परम आनंद। प्रभु सच में ना, जब से आप निमित्त बने हैं ना, तब से बहुत कृपा हो रही है, बहुत कृपा, बहुत कृपा। और कृपा का वर्षाव इतना बढ़ रहा है ना प्रभु, कि दिन पे दिन कुछ कुछ नया नया हो रहा है, कुछ कुछ नया नया हो रहा है। और अंदर से इतनी इतनी सुगंधित, कुछ अलग ही सुगंध आ रहा है अंदर से, कि मेरे तो सदगुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो भाव में ये आ रहा है, जित बिटरावे तित ही बैठो, जो पहराए सोए सोए पहरू। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाओ। इतना ही भाव आ रहा है प्रभु, इसके सिवा कुछ 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 है ही नहीं। जो कुछ है अभी सदगुरुदेव भगवान का है। सदगुरुदेव भगवान के सिवा कोई अस्तित्व, जो भी प्रारब्ध है वो आ रहे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो सहजता से एकदम ऐसे आ रहे, दिख भी रहे, और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से वो बाजू भी हट रहे प्रभु। इतनी कृपा, इतनी कृपा, ऐसा कृपा का अनुभव कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। और नए नए जब सत्संग सुन रहे थे सदगुरुदेव भगवान जी का, तो ऐसा लग रहा था कि कृपा क्या होती है। लेकिन कृपा तो आज प्राण बन गई, कृपा तो आज जीवन बन गई, और कृपा आज सर्वस्व बन गई। कृपा कृपा, केवल कृपा, गुरु कृपा ही केवलम हो गई बस। प्रभु सच में ना, क्या बताए, इसका वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जा सकता। और ये जो पुन्नम सखी ने जो भजन सुनाया ना, सच में अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि सच में शब्द नहीं है, वर्णन नहीं है। हमें भी भेजो सखी, और क्या करो, आपको भेजो और ग्रुप में डाल दो उनका वो नहीं भजन नहीं, प्रभु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत मधुरता, और वो सीधा अंदर कुछ अलग 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 आनंद दे रही थी, बहुत अलग आनंद दे रही थी। और राधा तो हमारा प्राण है, राधा नाम ही हमारा जीवन है, और राधा नाम ही हमारा सर्वस्व है। कैसे ही सुनाए, हमें तो अच्छा ही लगता है, लेकिन वो जो भाव था ना उनका, कुछ अद्भुत था। बहुत आनंद मिला प्रभु, बहुत आनंद मिला। नहीं, हम सबसे कहते हैं प्रारंभ में 5 मिनट 10 मिनट, वैसे क्या होता है कि सामूहिक तो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अलग अलग, जैसे करना तो ये चाहिए कि प्रारंभ में राधा नाम कीर्तन हो पाए सामूहिक, लेकिन होता क्या है कि अलग अलग वो आवाज मैच नहीं कर पाती। तो जी अगर जी संभव हो सके तो आप में से कोई भी जन अगर लगता हो राधा नाम कीर्तन मधुर आवाज में या किसी भी धुन में या कोई पद गायन करना चाहता हो, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट प्रारंभ में हम ऐसा कर सकते हैं। कोई भी जन अपने भाव को प्रकट करिएगा, जो भी आपका भाव हो वो भाव, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ना अन्य जन को पुष्टता मिलती है, अन्य जन को जो है आनंद प्राप्त होता है, अन्य जन को प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हमको तो वो लाली जब जय जय श्री हरिवंश बोलती है ना, तो ऐसा लगता है वो हृदय में उतरता हुआ चला जाता है। वो इतना सीधा आनंद आता सीधा है उसको प्रभु, सुन सीधा। के, उसको सुन के इतना आनंद आता है कि लगता है कि बस वो सुनते रहें, लगातार सुनते रहें। लाली जरा सुना दो एक बार पुनः फिर। फिर से सुनाओ सुनाओ। जय जय श्रीधारिवंश, जय जय श्रीधारिवंश, जय जय श्रीधारिवंश। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत है, अद्भुत है। बहुत आनंद। सदगुरुदेव भगवान की महिमा ही अलग है। महिमा ही अलग है। कृपा सच कृपा में कृपा बहुत कृपा, कृपा है, बहुत। बहुत कृपा है प्रभु।
चलो श्री हरिवंश आनंद। प्रभु जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अभी जो प्रभु ने एक भाव बोला ना, जित बैठावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहनूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, जो बेचे बिक जाऊं। ये जो दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें अगर हमारे जीवन में उतर जाएं, हम इन दो लाइनों का मर्म हमारे जीवन में उतर जाए, ये दो लाइनों की स्थिति हमारे जीवन में उतर जाए, यही भगवत प्राप्ति है, यही परमानंद है, यही जीवन मुक्त अवस्था है। जहां बैठाएं वहां बैठ जाऊं, जो पहनाए जैस, अब इन सब का भाव समझिए ना, जित बैठरावे तित बैठूं, तित ही बैठूं। वो आज महलों में बैठा रहे हैं तो उनकी जय जय, और वो सड़क पे बैठा रहे हैं तो उनकी जय जय। जो पहरावे सोई सोई पहनूं, खाना पीना पहनावा जो वो दे दें बस वो ही जय जय उनकी। बेकें तो बिक जाऊं। अभी वो, हम उनके, हमारा कुछ है ही नहीं, हम उनकी वस्तु हैं। वो अभी बेच दें हमको, संसार के हाथ बेच दें, परमार्थ के हाथ बेच दें, जहां चाहे वहां। हम सच बता रहे हैं आपको, हमारे पास कुछ नहीं है कहने सुनने के लिए। ये तो पता नहीं गुरुदेव इतना कुछ बुलवा रहे हैं, अब क्यों बुलवा रहे हैं वो जाने, लेकिन हमारे पास अगर बोलने को कुछ है, ये जो कुछ बुलवा रहे हैं ये गुरुदेव बुलवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर बोलने के लिए कुछ है ना, तो केवल गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, केवल मेरे गुरुदेव। इसके अलावा कुछ नहीं है बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। उनके घर जाए नौकर हैं, उनके खरीदे हुए, उनके गुलाम हैं। जो चाहे वो, अब जैसे चलाना चाहें वैसे चलेंगे, जो जो हमारे साथ व्यवहार करना चाहें वैसे हम आनंदित। आज जो शरणागति का सत्संग हमने ग्रुप में सुबह डाला था, देखिए ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और फिर भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। शरणागति का ये पद जो है, ये शरणागति की अद्भुत अवस्था शरणागति की। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जब एक बार आप इस लाइन पे खरे उतर जाएंगे ना, तो फिर दूसरी लाइन अनुभव में आने लगेगी कि जो जो मैं चाहता हूँ, जो जो मुझे, मेरे लिए अनुकूल होगा, वो सब मेरे प्यारे मेरे लिए करने लगते हैं। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, मेरे तन मन प्राण उनसे भी प्यारे मुझे गुरुदेव हैं। क्या मेरे तन की महत्ता, क्या मेरे मन की महत्ता, क्या मेरे प्राणों की महत्ता। बलिहार बलिहार, एक नहीं करोड़ करोड़ तन मन प्राण हो तो करोड़ करोड़ तन मन प्राण में अपने गुरुदेव पे बिना किसी संकोच के पल भर में बलिहारी जाऊं, पल भर में अर्पित कर दूं। इतनी मेरे गुरुदेव की मुझ पे करुणा कृपा दया, क्या कहें गुरुदेव के विषय में। आप सभी जन पता नहीं अनुभव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, जो बात हम कहते हैं, जो हम आपको अनुभव कराना चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आप सोचिए जरा, भजन करना क्या वास्तविकता में, वो भी कलिकाल में नहीं, भजन करना बहुत मुश्किल। गुरुदेव कह रहे हैं ना, हम तो कहते हैं कि गुरुदेव की वाणी का ही आश्रय लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं ना अपने मुख से कि कल शाम को चिंतन आया कि एक राधा नाम लेना भी, एक राधा नाम, 5 राधा नाम भी लेने मुश्किल, और आज हम राधा राधा नाम की माला कर रहे हैं, राधा राधा नाम जप रहे हैं पूरे दिन। तो कैसे संभव ये हो सकता है? केवल गुरु कृपा से, केवल गुरु कृपा से। और गुरु कृपा से कैसे हो रहा है? हम बार बार आपसे कह रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं, आपके हिस्से का भजन तो किया जा रहा है, आपके हिस्से का भजन कर रहे हैं, गुरुदेव कर रहे हैं आपके हिस्से का भजन, गुरुदेव के जन कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव और गुरुदेव के जन के पास अब अपने लिए कुछ नहीं बचा। अभी 2-3 दिन पहले सत्संग डाला था ना हमने, क्या कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अरे वो तो जब गुरुदेव के शरणागत हो गए तो ही उनका कल्याण हो गया, उनकी प्राप्ति तो हो गई। लेकिन असली विषय तो ये है कि अन्य जन को आनंद प्रदान करें, संसार को आनंद प्रदान करें। तो आज गुरुदेव और गुरुदेव के जन तो केवल यही कर रहे हैं, केवल यही कर रहे हैं।
उनका अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरों के लिए, आप जन के लिए। तो इतनी गुरुदेव की हम पे अहेतु की कृपा है, तो क्यों ना हम गुरुदेव पे बलिहारी जाएं, गुरुदेव पे करोड़ करोड़ हम अपने जीवन प्राण क्यों ना बलिहार करें। तो इसलिए गुरु महिमा तो बस क्या कहें, गुरुदेव का जब गुरुदेव की बात आती है तो फिर तो समझने सोचने लायक कुछ भी रहता ही नहीं है, कुछ नहीं कहने लायक रहता, केवल गुरुदेव केवल। और किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा। शिहारिवंश। जय जय श्री हरिवंश बाबरी। श्री हरिवास जय श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश गुरु जी। श्री हरिवंश गुरु जी। जय जय श्री हरिवंश।